नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह। ये आपको याद रखना है। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शासक को शाह-ए-खबर के उपनाम से जाना जाता था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह। ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह-ए-खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। ये दोनों आपको याद रखने हैं। दोस्तों आपका अधिक समय ना लगे इसलिए मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ता। आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लिया करें और वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहादार शाह को। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्रुखसियर। ये आपको याद रखना है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। किसे कहा गया घृणित कायर? फर्रुखसियर को। किस वंश का? मुगल वंश का। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद की स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन ए, ईरानियों ने, बी, मुगलों ने, सी, तुरानियों ने, डी, पुर्तगालियों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरानियों ने। याद रखना आपको। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ये आपको याद रखना है। हैदराबाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुरानियों ने। तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की और अवध की स्थापना ईरानियों ने। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? एक बार ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नादिर शाह को। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नादिर शाह को। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि उसके बाद उसे नादिर शाह लूट कर ले गया था। किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में। और कितनी धनराशि? 70 करोड़ की धनराशि। तख्ते ताउस का मतलब है मयूर सिंहासन। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच में हुआ था? ए, बहादुर शाह, बी, अहमद शाह अब्दाली, सी, मोहम्मद शाह, डी, शाह आलम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली। ये आपको याद रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये आपको याद रखना है। इसमें मराठों की हार हुई थी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। इसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और इसे रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। परीक्षा की दृष्टि से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हयात बख्श बाग पूछा गया हमसे, ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
एक बार ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वास्को डी गामा की यात्रा में किस भारतीय व्यापारी ने उसका सहयोग किया? तो आपको याद रखना है अब्दुल मजीद। कब आया था वास्को डी गामा भारत? 17 मई 1498 ईस्वी में। कहां पर? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? ए बंगाल, बी कालीकट, सी कोचिन, डी बंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कोचिन। याद रखना आपको। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली थी। कहाँ खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी? कोचिन में। ये याद रखना आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी अथवा फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुल्लीकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुल्लीकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो याद रखना है कोच्चिन में। डचों ने पहली कोठी मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। और डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुलिकट में। और इसमें उन्होंने अपना स्वर्ण का सिक्का, जिसे पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उसको वहां पर ढाला। ये आपको याद रखना है। और पुल्लीकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। किसने? डचों ने। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगर आपके नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिए। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। और इसी के साथ याद कर लीजिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई? 1498 ईस्वी में। और डचों ने 1602 ईस्वी में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले किन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की? तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने। कब? 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने, उसके बाद डच ने, उसके बाद डेनिशों ने, उसके बाद फ्रांसीसियों ने और उसके बाद स्वीडिश ने। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था? एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों एवं डचों के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। कब हुआ वेदरा युद्ध? 1759 ईस्वी में। किस किस के बीच? डचों एवं अंग्रेजों के बीच, जिसमें डचों की पराजय हुई। आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का। ये आपको याद रखना है। और यह जहांगीर के दरबार में कब गया? तो अप्रैल 1609 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रेड ड्रैगन। याद रखना है दोस्तों आपको। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस शासक ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? ऑप्शन ए बहादुर शाह ने, बी औरंगजेब ने, सी मोहम्मद शाह ने, डी जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर ने। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी अथवा फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। कब दी इजाजत? 1613 ईस्वी में। किसके अधीन? थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। ये भी आपको याद रखना है। और कहां पर? सूरत में। जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ये दोस्तों कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और अगली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? ये आपको याद रखना है। मुअज्जम बहादुर शाह का पूर्ण नाम था।
और उपनाम शाह ए खबर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने। अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने। क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासनकाल में अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय के। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 1803 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? आंसर है गुलाम कादिर खां। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 24, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो याद रखना आपको 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 25, वास्को डी गामा की यात्रा में किस भारतीय व्यापारी ने सहयोग किया था? आंसर है अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1664 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी को आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो इस वीडियो में दोस्तों मिलते हैं जल्दी नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।